आज का दिन झारखंड में पेशा एक्ट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। एक तरफ झारखंड हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है और दूसरी तरफ आज कैबिनेट की बैठक है। तो सुनवाई को लेकर आपको पता है कि झारखंड हाई कोर्ट ने कई बार राज्य सरकार को इस मामले में अल्टीमेटम दे चुका है और पिछले सुनवाई में अवमानना की याचिका दायर किए गए थे, जिसमें सरकार के तमाम जितने संबंधित जो है मुख्य सचिव से लेकर सभी लोगों को नोटिस जारी किया गया था। और इस बार इस पर फैसला कोर्ट लेने वाला था कि क्या अवमानना की कार्रवाई किन 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 लोगों पर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक दिन पहले ही जो पंचायती राज विभाग है जिसकी जिम्मेदारी है, उसने कैबिनेट को अपना प्रस्ताव भेज दिया है और आज शाम में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो महत्वपूर्ण दिन है। एक तो हाईकोर्ट के लेकर ये क्या हाईकोर्ट इतने अवमानना की कोई कार्रवाई जो है करेगा, इसलिए कि पंचायती राज्य विभाग को लगातार सरकार को निर्देश देते रहा कि पेशा एक्ट को 2 महीने के अंदर लागू करिए और निर्देश भी ये काफी पुराना हो चुका है। रिमाइंडर पर रिमाइंडर के बाद भी राज्य में पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ। इसको लेकर हाईकोर्ट एक तरफ से नाराज था और दूसरी तरफ जो है अब आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो क्या कैबिनेट में पेशा एक्ट को लेकर आज बड़ा फैसला आने वाला है? इसलिए कि आपने इससे पहले देखा था कि मुख्यमंत्री ने खुद जो है एक बड़ी बैठक लिया था जब कोर्ट की नाराजगी के बाद से। आज जो है 1 सप्ताह या 10 दिन पहले आपने देखा था कि तमाम विभाग के जो मुख्य सचिव और विभाग के लोग थे उन सबके साथ उन्होंने बैठक की थी और विमर्श किया था, सबकी राय ली थी और फाइनल एक तरीके से प्रस्ताव तैयार करके और कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने का कहा जाता है कि निर्देश दिया गया था। और आज एक कैबिनेट की बैठक होने वाली है। हमें लगता है ये कोर्ट की शक्ति और आज जो है कैबिनेट की जो बैठक, इससे संकेत मिलता है कि राज्य में जल्द ही पेशा एक्ट लागू होने वाला है। अब सवाल होगा कि इसका प्रारूप क्या होगा। इसलिए आपको पता है कि पेशा एक्ट को लेकर जब से जो इसके प्रारूप तैयार हुए हैं और लागू करने की प्रक्रिया आई है, तब से राज्य भर में आदिवासी संगठनों और बुद्धिजीवियों के बीच में दो धारा हो गया है। एक तरफ जो है इसको लेकर प्री पेशा के नाम पर विरोध कर रहे हैं और दूसरे लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं कि पेशा हर हालत में लागू करना होगा। इस विवाद को इतना बढ़ गया कि आपस में है, आपको सरना बनाम ईसाई का भी नाम दिया गया कि भाई जो धर्मांतरण वाले लोग हैं, जो आदिवासी जो रूढ़ी परंपरा को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए हैं, वो लगातार ये साजिश कर रहे हैं कि पेशा एक्ट यहाँ पर लागू ना हो और इसके लिए वो पी पेशा के नाम पर इस तरीके के विरोध कर रहे हैं। ये तमाम आपने देखा होगा कि कई इंटेलेक्चुअल लोगों को हमने जब इंटरव्यू किया, वो साफ तौर पर जो है इस बात को कर रहे हैं कि सरना बनाम ईसाई को लेकर के विरोध करने वाले जो है वो धर्मांतरण वाले लोग हैं और वो चाहते हैं पर्दे के पीछे से विरोध करके इस राज्य में पेशा लागू नहीं हो। इसलिए वो आदिवासी समुदाय को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने रूढ़ी परंपरा को छोड़ दिया है और इसमें रूढ़ी परंपरा को मानने वालों को ही पेशा का लाभ मिलेगा, ये बात कही जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब चंपई सोरेन ने महा आदिवासी दरबार का आयोजन किया था और उसमें पंचायती राज के पूर्व जो है डायरेक्टर रहे निशा उरांव, जो लगातार जो है वो पी पेशा के विरोध करने वाले लोग पर वो हमलावर रही हैं। सोशल मीडिया पर वो उनके तर्कों को एक तरीके से धराशायी करने की वो अपनी हिसाब से तर्क देती रही हैं कि भाई ये संगठन है। पिछले 15 सालों से उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोगों को भ्रमा रहा है, कभी कोर्ट कचहरी करके और आदिवासियों हित के नाम पर जो है उनका एक तरीके से अहित कर रहा है। वो चाहता नहीं है दरअसल में कि पेशा यहाँ पर लागू हो। और वैसे कौन लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा कि वो वैसे लोग जो रूढ़ी परंपरा को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो एक अलग ही तर्क वितर्क चल रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये रास्ता, अगर कैबिनेट आज प्रस्ताव अगर पास कर देती है, राज्य में पेशा लागू होने का रास्ता अगर साफ हो जाता है, तो क्या सब लोग एक साथ आएंगे या विरोध का सिलसिला जारी रहेगा या आंदोलन अभी भी जारी रहेंगे? आपको क्या लगता है पेशा को लेकर क्या फैसला होनी चाहिए? क्या विरोध जो है वो सही है या गलत है? उस पर अपनी राय जरूर दीजिए और इस पर जो है कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद।